जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्जुनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर अपन रिमेडियल वास्तु इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज अपन शकुन के माध्यम से कैसे वास्तु सुधार करना उसको देख रहे हैं और शकुन भी अलग अलग अवसर के लिए शुभाशुभ बताए गए हैं। तो यहां भूमि चयन से संबंधित शकुन का पहले वर्णन है कि कहा है भाई अच्छे शब्द हो, पुण्यावाचन हो, शंख हो, पढ़ने की ध्वनि हो, पानी से भरा हुआ घड़ा हो, ये जो दिखाई देने वाले हैं, ब्राह्मण हो, वीणा हो, पुत्र की माता हो, गुरु हो, इनका दिखाई देना शुभ है। फिर मृदंग की ध्वनि, वाद्य यंत्रों की आवाज, भेरी की आवाज, इसका सुनाई देना भी शुभ है। स्वच्छ पहने हुए कपड़े पहने हुए कन्या, सुस्वादु सुगंधित मिट्टी, सोना चांदी मोती मूंगा, शुभ पदार्थ, भोज्य पदार्थ, इनका दिखाई देना शुभ है। पगड़ी, चंदन, शीशा, ये सब दिखाई देना शुभ है। दूध, दही, ये सब दिखाई देना शुभ है। छत्र है। तात्पर्य क्या है कि ये जो शुभ संकेत हैं, चाहे वो दिखने के हों, सुनने के हों, ध्वनि से संबंधित हो, सूंघने से संबंधित हो, ये जब शुभ संकेत हमको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो क्या होता है कि जो मन है, शांत और स्थिर जो मन है, वो प्रसन्न होता, आह्लादित होता, उत्साहित होता है। उसके उत्साह में अभिवृद्धि होती है। उसका जो उत्साह है वो बढ़ता है, कार्य करना जो है वो उसका बढ़ता है। तो वह सारे संकेत जिनसे शांत और स्थिर मन प्रसन्न होता है, उत्साहित होता है, आह्लादित होता है, वे सब शुभ संकेत हैं। तो हमको अपने घरों में प्रतिदिन इस प्रकार रहना चाहिए कि जिससे हमको कानों में अच्छी ध्वनि मिले। अभी थोड़ा सरल कर रहे हैं उसको। जैसे अपने वास्तु करेक्शन करने जाएंगे तो ये बताएंगे देखो घर में जो है वो रेडियो बजते रहना चाहिए, और रेडियो में भी विशेष रूप से जो विविध भारती है वो एकदम मंद आवाज में, मंद ध्वनि में बजते रहना चाहिए। उसकी ध्वनि ऐसी हो कि हमें कोई कॉल रिसीव करना है, फोन अटेंड करना है, तो उसमें वो ध्वनि बाधक ना हो। तो इतनी कम आवाज में जब हम घर में रूटीन में रेडियो स्टेशंस जो अच्छे वाले हैं जैसे विविध भारती, तो उसके गाने जब सुनते हैं तो उससे हमारा मन कैसा रहता है? आह्लादित रहता है, उत्साहित रहता है, प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार घर में प्रतिदिन वो चंदन कह लो, कुछ और सुगंधित द्रव्य कह लो, उसको पानी में मिक्स करके छिड़काव करना चाहिए। अच्छे अच्छे शुभ चिन्ह बनाकर, चाहे वो द्वार के ऊपर अष्टमंगल हो, चाहे घर की दीवारों पर शुभ चिन्ह हो, उनको बनाने से वो द्वार के बाहर भी जो रंगोली है, मांडना है, जो बनाते हैं, उससे मन कैसा होता है? प्रसन्न होता है। तो दिखने के ये सारे यहाँ संकेत बताए, इनको आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो बेटी जब ससुराल से आती है तो कहते भाई अभी दरवाजे पे प्रवेश करने से पहले घर में से कुछ माताएं हैं, कोई है, वो कलश में जल लेके बाहर जाती हैं और उसको पानी को उधर डालती हैं बाहर। अर्थात वो जो कन्या है वो शुभ शकुन देखे, जल से भरा हुआ यदि कलश है, घड़ा है, वो शुभ संकेत में आता है तो उसका दर्शन कराया जाता है, मांगलिक पदार्थ का दर्शन कराया जाता है। तो तात्पर्य क्या है कि घर के अंदर सदैव ऐसे चिन्ह रहना चाहिए, चाहे वो दिखने से संबंधित हो, सूंघने से संबंधित हो, सुनने से संबंधित हो, जिससे
मन के अंदर सदैव एक उत्साह का, उल्लास का वातावरण बना रहे। इसीलिए अपने यहाँ इतने सारे तीज त्यौहार बनाए गए कि उन त्यौहार से हमारे अंदर क्या रहता है, उत्साह रहता है, उमंग रहती है, उल्लास रहता है। तो इसके कारण, इसके माध्यम से अपन वास्तु को बहुत अधिक पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो आज की इकाई में संक्षेप में अपन ये देखा कि शुभ चिन्ह बनाना, उनको साल 2 साल में फिर वापस यदि मिट गए हों, खराब हो गए हों, धुंधले हो गए हों, तो फिर से पेंट करना, कलर करना। शुभ ध्वनि सुनना, गीत की है, वाद्य यंत्रों की है। सुगंधित द्रव्य को बिखेरना भूमि पर, जिससे वो सुगंध हमेशा रहे। तो आज अपन ने गंध के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, दिखने वाले पदार्थों के माध्यम से वास्तु की एनर्जी को कैसे एनहांस करना, कैसे बढ़ाना, इसको देखने का, समझने का प्रयास किया। इसका लाभ स्वयं लेंगे तभी अपन दूसरे को बता पाएंगे। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।